नमस्कार। आप सबको हिंदू नववर्ष नव संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आता है नई उमंगों के साथ, नए विशेस के साथ। नया जैसे हैप्पी न्यू ईयर जो लोग जनरली आज के जनरेशन मनाते हैं, 31 दिसंबर, 1 जनवरी लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ये टेक्निकली होना चाहिए इस समय। अगर अगर तो मैं जानता हूँ मेरे दादाजी, नाना जी या जो भी मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो अपना खाता बही जो जो अगर किसी को अगर नहीं पता हो कि ये क्यों है ऐसा कि इंडिया में 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर बताया जाता है, इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। आज से 10, 15, 20 साल पहले तक और आज भी बहुत घरों में नया भई खाता, जिसको नया भई खाता बोलते हैं, नया संवत से स्टार्ट होता है। रामनवमी वाले दिन नया भई खाता का पूजा होता है, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है और वहां से नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है। ये मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता आया हूं कि वो रामनवमी की पूजा, अपने ऑफिस में पूजा, गणेश लक्ष्मी की पूजा इस दिन किया करते थे। और ये जनरली लास्ट वीक ऑफ मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बीच में होता है। इसलिए चूंकि ये इसको क्या बोले, मतलब नॉट टू एंटेगनाइज एनीवन, बट हिंदू राष्ट्र के हिसाब से अगर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो यही करता था कि खाता बही इसी समय से स्टार्ट करता था नया खाता, तो ये डिसाइड हुआ कि चलो फिर एक काम करते हैं कि 31 मार्च ऑफ एनी ईयर को फाइनेंशियल का क्लोजिंग करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम दिसंबर में जो पूरा दुनिया करता है उसको फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्लोजर नहीं माने। कुछ लोग बोलेंगे बजट हमेशा 28 फरवरी को होता था इसलिए नहीं। ये सारा बैक कैलकुलेशन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से संवत को देखकर जो हिंदू मेजोरिटी स्टार्ट करती थी अपना नया फाइनेंशियल ईयर, उसको देखकर सारा का बैक कैलकुलेशन हुआ है। सो दिस इज द ओरिजिन। ये साल हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे? पूरे फियर में, भय का माहौल है। भय क्यों? कितना इवेंट हो गया। कल शनि ने राशि परिवर्तन किया, 6 ग्रह एक साथ आ गए। सोशल मीडिया एक्चुअली अगेन वही कि टू मच ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो वेरी बैड। क्योंकि अब आप सब कुछ जानते हैं। आपको हर चीज में मिस्टेक खोजना है, हर चीज में प्रॉब्लम खोजना है, क्योंकि अब आप सब कुछ जानते हैं। आप रिश्तों में रिश्ता नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि रिश्तों में आप कमी खोज रहे हैं। आप गुरु में ज्ञान नहीं खोज रहे हैं, गुरु अपने स्टूडेंट में उसकी अच्छाई नहीं खोज रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो सब चीज में बुराई खोज रहा है। क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, अब मैं बताऊंगा कि आपकी गलती का। तो अभी भय का माहौल है, सब कुछ जानते हैं। 6 ग्रह आ गए तो ऐसा होगा, वैसा होगा। नया संवत तो शुरू हुआ ही, शनि ने अपने राशि परिवर्तन कर ली। ये तीनों चारों चीज बहुत बड़ा ज्ञान। ऊपर से सूर्य ग्रहण, सॉरी मिस कर गया, कल सूर्य ग्रहण भी था। इंडिया में दिखा हो चाहे नहीं देखा हो, ये एक इवेंट ऐसा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ज्ञान साइकिल, हमारे ज्ञान में भी इक्लिप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इजरायली सारोस साइकिल से रिलेटेड है। सारोस साइकिल शुरू ही इक्लिप्स से होता है। इक्लिप्स साइकिल इज कॉल्ड सारोस साइकिल एंड दैट इज फॉलोड बाय दैट इज हाउ द हिब्रू कैलेंडर इज मेड। हिब्रू कैलेंडर इज रिलेटेड टू इजराइल, इजराइल इज ज्यूज। तो आपको इसका एक 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 चीज को, कड़ी को जोड़ना पड़ेगा कि इसके बैक कैलकुलेशन में क्या। तो कल तो बहुत मेजर इवेंट्स हो गए। भय का माहौल पूरे अपने चरम सीमा पर है। इसके बीच में एक चीज बताऊं कि नववर्ष है। अब आज मैं वीडियो बना रहा हूं, लास्ट कुछ महीनों से मेरा वीडियो का कार्यक्रम रुका, टला, अधूरा है। क्यों? आज उस चीज का शुद्धिकरण है या उस चीज का रिजोल्यूशन है। इस चीज को इस तरह ले लीजिएगा। क्यों ले लीजिएगा? इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये क्यों रुका, क्या इंट्रोस्पेक्शन था, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी जो मैंने खुद में रियलाइज की। व्यू गलत होना गलती नहीं है, व्यू डिले होना गलती नहीं है। वो गलती मैं रियलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं गलती एक बहुत मेजर रियलाइज किया हूं जो मैं आपको समझाऊंगा या बताऊंगा कि वो क्या था। व्यू गलत होना, भगवान कोई नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूं, भगवान कोई नहीं है। पुराना कहावत है,
Someone can fool some people all the time, someone can fool all the people for some time, but no one can fool all the people all the time. इसी तरह इसको अगर मार्केट में एक्सट्रापोलेट करें तो no one can कैच या ट्रेड ऑल द मूव्स ऑल द टाइम. तो गलत होना, कोई व्यू स्किप हो जाना, इलोंगेटेड तरीके से भी उसको डिले होना कि चलो ठीक है 23,500 हज़ार के रेंज पे ही बोल देना कि नहीं मार्केट का टॉप लग गया या खराब हो गया. यहां आएगा, फिर मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, मतलब बाद की चीजों को पहले बता दे रहा हूं, इन द सेंस कि यहां पर वो आएगा कि महाभारत में जैसे गीता का एक उपदेश है कि क्रिया और कर्म में फर्क क्या है. क्रिया और कर्म में फर्क यही है कि क्रिया तो क्रिया है, आप कुछ भी करते हो वो क्रिया है. कर्म वो तब बनता है जब उसमें मैं आ जाए, उसमें मैं मतलब मैं अहम आ जाए, उसमें क्लॉजेज आ जाए, उसका रीजन आ जाए, उसका इफेक्ट आ जाए और उसका मतलब क्यों करना है वो आ जाए, किस लिए करना है वो आ जाए, मतलब उसका इफेक्ट, उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, फल की चिंता. यही फर्क है एक व्यू में, नॉर्मल व्यू और एक ट्रेडेबल व्यू में. व्यू कोई कुछ भी दे सकता है. अभी सोशल मीडिया में चलता है ना 1 लाख निफ्टी हो जाएगा, 1 लाख निफ्टी हो जाएगा 2040 में. ये क्या ट्रेडेबल व्यू है? नहीं. मैंने एक व्यू दिया था बैंक निफ्टी 4 डिजिट हो जाएगा. मैंने कभी नहीं बोला कि वो ट्रेडेबल व्यू है. मैंने कभी नहीं बोला कि वो ट्रेडेबल व्यू है. व्यू गलत अभी भी नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि वो व्यू जिंदा है. वो कब होगा? उम्मीद करता हूं अगले 3 साल में हो, अगले 3 से 4 साल में हो. गलत हो गया उस व्यू के ऊपर ट्रेड करने, मैंने नहीं बोला कि इस व्यू के ऊपर शॉर्ट करके भूल जाओ. एनीवे, मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूं, इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं. वापस से आ जाते हैं भय को. भय का माहौल है आज, भय का माहौल है. सब लोगों को लगता है कि सब कुछ खराब खत्म होने वाला है. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 2020 जब मैंने YouTube चैनल चालू किया उस समय सेम माहौल था. शनि 2 राशि चेंज किया. जनवरी 2020 शनि राशि परिवर्तन करता है और यह माहौल कोविड का शुरू होता है. मार्च में पहला लॉकडाउन होता है और ऑलमोस्ट अभी मेरा ये वीडियो का एनिवर्सरी है, 5 साल कंप्लीट होने को. या तो हो चुका या कुछ दिनों में हो जाएगा. जब लॉकडाउन हुआ और मैंने वीडियो बना के ये बोलना शुरू किया, मेरा उद्देश्य ये था कि इस भय को मत खरीदो, कोविड के भय को मत खरीदो और उस भय से मार्केट में मत बेचो. आप सबको याद होगा शायद ये चीज, कई बार महीनों तक ये चलाया. वैक्सीन के भय, कोविड के भय को मत खरीदो और वैक्सीन को मत खरीदो. शायद दुनिया में बहुत गिने चुने लोग होंगे जो वैक्सीन के अगेंस्ट में बोले थे पब्लिक फोरम पे. आई वॉज वन ऑफ देम. और आज भी मेरा कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, मेरे परिवार में किसी का कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मदर, जिसकी कि वो मोबिलिटीज की अगर मैं लिस्ट बोलूँ तो वो लिस्ट एंडलेस है. मतलब पूरा पेज भर जाए उनको क्या नहीं है ये बताने के लिए, बाकी सब कुछ है. भय चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर का हो या 2024 के पीक के पहले का यूफोरिया हो, इसके पहले का भी यूफोरिया 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉर्न किया. वॉर्न करना और ट्रेडिंग व्यू देने में फर्क है, वही क्रिया और कर्म वाला फर्क. आज का व्यू, अभी आज पे आते हैं, ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, आज के व्यू पे आते हैं. भय का माहौल है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके लिए गलत हो? 2008, 9, 10, 11 ये मैं खुद एग्जाम्पल हूं. पूरी दुनिया अगर ये बोलती है कि वो एक मंदी का दौर था और लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की, ग्रेट डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस. मैंने अपने जिंदगी का, मेरा उम्र हो गया 54, मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा पैसा 2008 की मंदी से लेकर 2010-11 तक देखा. और इसी पीरियड को लोग ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, फाइनेंशियल डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन तो 29 को बोलते हैं, बट ये फाइनेंशियल ग्रेट क्राइसिस जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस इसको बोलते हैं. तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी भी तो वही होगा ना, अभी भी तो वही होगा. कोविड में भी तो वही हुआ. फार्मा कंपनी, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा था, वो जो कॉन्फिडेंस से उस समय शेयर खरीदे, उनसे आज पूछो कि उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा पैसा कमाया कि नहीं कमाया. कमाया ना. जो भय से जिनका बिक गया कोई भी कारण से, मैं ऐसा 100 लोगों को जानता हूं जो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बिकॉज उनका फिक्स एक्सपेंस था, कुछ डेली का खर्चा था या डेली
अर्नर्स थे, फिक्स एक्सपेंसेस में मर गए, जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो कुछ बर्बाद हुए, बट कुछ बहुत आबाद भी हो गए। तो अगेन जीरो सम गेम है ना। तो इस भय को इस तरह से देखकर कि सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाला है, मार्केट खत्म होने वाला है, जहां देखूं आई डोंट प्रॉब्ली नो ओनली कि कोई भी एक या दो चैनल भी अगर कोई है ऐसा जो ये बोले कि नहीं नहीं ये पीरियड में तेजी हो, ये पीरियड अच्छा है, कोई एक दो है नहीं, शायद नहीं, सब जगह एक ही है, क्रैश 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 क्रैश। और ये इसको बोलते हैं नैरेटिव। और ये नैरेटिव कब से शुरू हुआ? पिछले 2-3 महीने से। इसके पहले अक्टूबर से अपना बाजार अपने कारण से गिर रहा था, ओवर वैल्यूएशन, स्ट्रेस्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा टाइप, जो किसी को मतलब जो पुष्पा हुआ था 3000 के नीचे 3200-3300 बाजार चाहे कुछ भी हो जाए होना नहीं है। मैं अपने इक्विटी अबंडेंस में अगर वो उसको बोलता था शॉर्ट करो 50 रुपया 100 रुपया स्टॉप लॉस से, तो आई यूज टू हियर फ्रॉम मेंबर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी ऑफ द सेक्टर को तो आप शॉर्ट कर रहे हैं। आज क्या, अब वो वीकेस्ट हो गया। इसी को बोलते हैं टाइम साइकिल। किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, आपको खाली ये देखना है कि वो वक्त उसका घूमेगा कब। ऐसा वक्त पे याद आया और समय पे याद आया, कितने लोगों को याद है कि मैंने अनिल अंबानी के लिए बताया था कि उसका वक्त शुरू हो गया। उस समय रिलायंस पावर का भाव 9 से 10 रुपया था, आज वो 40 रुपये। मैंने कितने लोगों को ये बताया था कि फार्मा का वक्त आ गया, आईटी का वक्त आ गया, ओएमसी का वक्त आ गया। वो साइकिल को अब दिमाग में मत रखो। एक चीज बताया है जो आज तक चला नहीं अभी तक, उसमें मैं गलत हूं, मीडिया सेक्टर। बट अगर 5 साल में 5 सेक्टर बताया, वो 4 चल गए, एक नहीं चला, मैं इंसान गलत हो सकता हूं। डिले है, नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, कोई मेरा एरोगेंस नहीं है कि नहीं वो भी चलेगा, आप एकदम बस अपना सारा घर बार बेच के लगाते रहो। बहुत आज भी डीएम आते हैं, सर और ले लूं और ले लूं। मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है, डोंट पुट गुड मनी चेजिंग बैड मनी। और ले लूं का परिभाषा शेयर मार्केट में ही नहीं होता। आपको लगता है ये राइट होना ही है, अरे उसको छोड़ो, दूसरा फिर कोई व्यू आएगा ना, उस व्यू पे तो लगाने के लिए पैसा होना चाहिए उस समय। फिर शायद डाइग्रेस कर गया। भय का माहौल, आज के भय के माहौल के साथ भी सेम कहानी है। लोग बिकवा रहे हैं। यूएस का रिसेशन तो ऐसा लगता है कि जैसे क्लिपबोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गया है कि यूएस रिसेशन तो बस आ चुका। मैंने भी यूएस रिसेशन की बात की है, बट वो कब से की है, वो कब आएगा, उसका क्या फुटप्रिंट होगा, वो फुटप्रिंट पे चल रहा है, उसका सारा फुटप्रिंट मैच हो रहा है। बट क्या अब वो तुरंत स्ट्राइक करेगा, या उसके पहले जो एक मेजर इवेंट हो गया, ट्रंप का आना, ट्रंप का जीतना, वो कैलकुलेशन में नहीं था। आपको याद होगा, वहां मेरा कैलकुलेशन गलत गया था। आई प्रेडिक्टेड कमला हैरिस टू विन, वो नहीं हुआ। वो ट्रंप का एक आना इटसेल्फ, कैन दिस डिले यूएस रिसेशन, और उसके पहले एक बड़ा ग्लोबल ब्लो ऑफ आए, पॉसिबिलिटी है। आप पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज मैं क्या आपके सामने बोलने के लिए आया कि ये गलती मैंने खुद भी की है। मैं कौन सी गलती, व्यू रॉन्ग होने वाली गलती नहीं, मैंने जो गलती की है आपको बताता हूं। वो गलती है नैरेटिव। मैं हर चीज के लिए लोगों को बोलता हूं नैरेटिव से बचो, नैरेटिव को मत फॉलो करो। आई हैड माई सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन कि मैं गलत कहां हुआ। व्यू मेरा सारा आज तक का राइट हुआ, चाहे वो 1 महीना बाद हो, चाहे 2 महीना बाद हो। अगर जुलाई अगस्त सितंबर से अगर बोलना चालू किया कि मार्केट से निकल जाओ, ये ब्लो ऑफ है, एल्गो है, बाइंग है, ये है, वो है, 100 रीजनिंग, बाजार क्रैश करेगा, बाजार गिरेगा, वो मई जून से बोलना शुरू किया था, या जून जुलाई से शायद शुरू किया था। उस समय दिसंबर का पुट दिलाया था, उस समय दिसंबर और मार्च का पुट दिलाया था। बिलीव मी, वो पुट का वैल्यू 0 के करीब आ गया, या 10% रह गया, 20% रह गया, 30% रह गया। आज के दिन में अगर मैं जाके उस वैल्यू को देखूं तो वो जिस प्राइस में दिलाया था उसका 10 गुना 20 गुना। वो बोल के फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने खुद अपने बातों से एक नैरेटिव बिल्ड किया। ये गलती था। व्यू रॉन्ग होना गलत नहीं था, व्यू का नैरेटिव बिल्ड करना गलत था। मैं 4 वीडियो 5 वीडियो में या 10 मेंबर पोस्ट में अगर कंटिन्यूअसली एक ही व्यू बोलूं, बाजार क्रैश कर जाएगा, बाजार खराब है, ऑल द रीजंस टू फाइट द नेगेटिव ऑफ द मार्केट, जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये गलत था। ये गलत था, क्यों गलत था आज रियलाइज होता है। वो मूव आया, बट क्या लोगों ने पैसा कमाया? बहुत कम लोगों ने कमाया। लोग जो निकल गए वो आज भी दुआ देते हैं, मेरा डीएम भरती है, सर आपने बचा लिया, आपने बचा लिया, आपने बचा लिया। बट वो परसेंटेज कितना? वो फोमो में लोग घुसे, या जो मेरे नैरेटिव को देखकर उसी समय, उसी क्षण पे, जो गैम्बलिंग बोल लो, ट्रेडिंग बोल लो, या जो चलता है ऑप्शन
ट्रेड जो अभी का 90%, एज सेबी सेज, एनएससी सेज 90-95% ऑफ द ट्रेड, वी आर द हाईएस्ट, वी आर द, क्या बोलते हैं उसको, वी आर द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियस है कि लोग अगर मेरे नैरेटिव पे ऑप्शन बाई किए या कोई एक शॉर्ट कॉल किए, शॉर्ट कॉल करके स्टॉप लॉस नहीं दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। शॉर्ट है, स्टॉप लॉस, ये किसके साथ हुआ? ये मेंबर्स के साथ हुआ कि स्टॉप शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ। कभी ऐसा नहीं बोला कि शॉर्ट है तो 23,000 से लेके 26,000 तक शॉर्ट कैरी करो, वो तो उड़ना ही उड़ना है, वो तो सुसाइड पक्का है, वैसा कभी नहीं किया। बट अगर पब्लिक फोरम पे आके एक नैरेटिव बिल्ड किया, 23,000, 24,000, 25,000, बाजार खराब, बाजार खराब, बाजार खराब, आज 22,000 आ गया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट उस समय नैरेटिव बिल्ड किया, वो मेरा गलती था, वो मेरा गलती था। व्यू राइट हुआ, लोगों को वॉर्न किया, मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस के लिए वॉर्न किया, पब्लिक में आईपीओज का बाढ़ था, एक पूरा एक फ्लड था, प्रमोटर्स अपना स्टॉक्स रैंडमली बेचे जा रहे थे। बजाज फाइनेंस के लिए वॉर्न किया कि आप देखो बजाज ग्रुप कैसे बड़ा बड़ा आईपीओ 10-10, 15-15 हजार करोड़ का लाकर डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब अपना फंड रेज कर रहे हैं। प्रमोटर्स को खुद को समझ में आ रहा है कि उसका वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड है, इसलिए तो वो डाइल्यूट कर रहे हैं, अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं या डाइल्यूट कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये वार्निंग सही था, बट बैक टू बैक इस वार्निंग्स, ये सारा वार्निंग सही था, बट इस सारे वार्निंग्स के पीछे एक नैरेटिव बिल्ड हुआ। वो नैरेटिव बिल्ड क्या था? वो नैरेटिव बिल्ड बियरिश था, और वो बियरिश चलता चला गया, चलता चला गया। जो इनोसेंट फॉलोअर है, जो इमेच्योर्ड फॉलोअर है, जो मैच्योर्ड फॉलोअर है, वो वार्निंग को समझा, 2-3 उसको मिला होगा साइन, तो वो एग्जिट भी किया होगा, और वो आज बहुत खुश है, वो मेरे को मैसेज भी देता है। पर वो परसेंटेज कितना है? वो परसेंटेज तो 2 to 5% है, बट वो परसेंटेज ज्यादा है जो फेस वैल्यू पे एक नैरेटिव को लेता है और इमीडिएटली एक्ट कर देता है। उनको पेन हुआ, उनको पेन जरूर हुआ होगा, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था। अब क्या करना है? आज के दिन में हम कहां खड़े हैं और अब क्या है? अब नैरेटिव नहीं है, अब आई विल नॉट बिल्ड नैरेटिव, अब है हार्ड डेटा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस से एक गेन किया। उस समय भी समझ आ रहा था, एल्गोस को पकड़ा, एल्गोस को पकड़ के बार बार ये बताया कि देखो एल्गो ये गलत कर रहा है। ये भी तो हो सकता था कि वो गलत कर रहा है, हम उस गलती के साथ हो जाते, क्योंकि अल्टीमेटली वो एल्गो स्मार्ट मनी था, वो एल्गो स्मार्ट मनी था, वो उसके पास इतना पावर था कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता था। तो सही ये होता कि हम उसके साथ हो लेते। हम बार बार ये डिस्कस करने में बिजी रह गए कि वो ये गलत कर रहा है, वो ये गलत कर रहा है, वो ये गलत कर रहा है। स्टार्ट वीडियो कहां किया था? ज्यादा नॉलेज हो गया तो हम लोग की गलती खोज रहे हैं, हम लोगों की गलती खोज रहे हैं। मेरे साथ भी वही, हम सबके साथ वही हो, हम गलती खोजने में रह गए कि नहीं वो गलत कर रहा है, हम उसके साथ नहीं देंगे, वो बाजार को गलत कर रहा है, ये क्रैश करेगा। क्रैश करेगा, क्रैश किया भी। अब आज 6 महीने बाद हम इस बात की साक्ष्य में है, हमारे पास साक्षी है कि देखो बाजार किस तरह क्रैश किया, और जिस स्क्रिप्ट में, जिस सेक्टर में और जहां जहां वॉर्न किया था, वहीं सबसे मेजर प्राइस डैमेज है, वहीं सबसे मेजर प्राइस डैमेज है, वहीं पर मैनिपुलेशन, जहां जहां मैनिपुलेशन था वहीं पर गड्ढा बड़ा खुदा। टाटा मोटर के लिए आप मेरा जाकर ट्वीट देखना या आप जाकर मेरा वीडियो देखना, ये अलग है कि 800 850 के बाद आई एम बुलिश ऑन इट, बट उस समय जब 1150 1200 था, आई प्रॉब्ली शायद मैंने कहीं लिख दिया था कि टाटा मोटर इज द नेक्स्ट आरबीएल, पता नहीं, या तो कुछ ऐसा लिखा था कि मतलब मैनिपुलेशन का हद हो गया है, अब जाने वाला है। अब देखो, अब इसका फॉल अरेस्ट ही नहीं हो रहा। ये ऐसा नहीं है कि अब ये टेस्ला के कारण है, इसके कारण है, उसके कारण नहीं, ये सेम वही फेनोमेनन है जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, ओवर ओनरशिप। क्योंकि उस समय लोग इस यूफोरिया में इस चीज को इतना ट्रैप होकर छोड़ चुके, शॉर्ट्स वाले और लॉन्ग्स वाले इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो इसको कुछ होना ही नहीं है। आप बिलीव करो, आज से 6 महीना पहले सिर्फ रिवाइंड करके एक नैरेटिव सोचो ना, टाटा मोटर का नैरेटिव क्या था? ईवी अगर आ रहा है तो टाटा मोटर तो मतलब होना ही चाहिए, मतलब टाटा मोटर छोड़ के ईवी का क्या मतलब ही नहीं है। सारा टाटा मोटर और ईवी तो मतलब इट इज लाइक, क्या बोले, हस्बैंड वाइफ, राधा कृष्ण। तो अगर ईवी का स्टोरी है तो टाटा मोटर छोड़ के हो ही नहीं सकता। उस स्टोरी में मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो इनोसेंट 1000 के ऊपर 1150 में मना करते करते भी शेयर ले लिए कि नहीं सर आप नहीं समझ रहे हैं, ये शेयर तो अब
अलग लेवल पे चला गया, आप इसका रिवैल्यूएशन नहीं समझ पा रहे हो, इसका वैल्यूएशन नहीं समझ पा रहे हो। आज पर अगर आए, ये जो मूव था जो अभी आया 2000 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट निफ्टी का, ये कोई सोच पाया था क्या? कोई सोच पाया था? हमने पकड़ा और टू द डॉट पकड़ा। नीचे जब आया हम कहीं ट्रैप नहीं हुए, हम साइडवेज में थे, क्योंकि देयर आर टाइम्स फॉर कॉशन, देयर आर टाइम्स टू बी हम्बल एंड देयर आर टाइम्स टू बी ग्रीडी। तो हम उस समय वेट कर रहे थे, बगुला होता है ना, बगुला के जैसे ध्यान लगा के बैठे थे कि कब हमको मौका मिलेगा, हम कब उस चीज को पकड़े। एग्जैक्ट 22,100 में पकड़े, ठीक है, चलता गया। हमने 22,000 23,600 में लास्ट वीक प्रॉफिट भी बुक कर लिया। और बुलिश व्यू तो मेरा ऐसा है कि बिग फिर नरेटिव बिल्ड किया हुआ था। आई रियलाइज अगेन 4-5-7 दिन पहले कि शायद मैंने फिर नरेटिव बिल्ड किया, पर नरेटिव इस बार जो बिल्ड किया उसके पीछे डेटा था। मतलब ऐसा नहीं कि खाली नरेटिव मतलब नरेटिव, इट वॉज बैक बाई डेटा। वो ऐसा डेटा जो आप भी जाकर चेक कर सको, आपको दिखे कि हाँ ये सर जो बोल रहे हैं ये डेटा मेरे को भी दिख रहा है। FII का जो डेटा सेलिंग है वो सब डेटा मैं नहीं मानता हूँ। एक्सपीरियंस से जो मैं डेटा रीड करना चाहता हूँ कि डेटा के बीच में कुछ रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं। डेटा तो अपनी जगह है, बट डेटा के बीच में कुछ छुपा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खाली जाकर मार्च के सेकेंड वीक में FIIs का ही फिगर देखो, वो सेल तो हो रहा है, बट उसके पीछे ऑप्शंस का डेटा देखो, स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखो, उसका बिल्टअप देखो और इंडेक्स का बिल्टअप देखो। आप कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि अब ऑप्शंस में एक बड़ा बिल्टअप है। वो टेप रीडिंग में पकड़ा गया था। मैंने शायद 12 या 13 तारीख को लिख दिया था कि आई कैन सी ह्यूज बाइंग इन OTM फार डेटेड, मतलब मार्च का और जून का, मार्च अप्रैल मई जून का कॉल बाइंग दिख गया स्क्रीन पे, ह्यूज बाइंग, जबकि मार्केट एकदम पैनिक मोड में है। तो सामने वाला क्या किया, पहले ऑप्शन में बिल्ड किया पोजीशन। ऑब्वियस है, जाने दो, अगर 100 में ले भी लिया, वो 50 हो भी गया तो उसका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, बट पोजीशन तो उसको मिल गया। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स में किया, उसके बाद वो धीरे धीरे इंडेक्स फ्यूचर्स में किया। जब उसको समझ आया कि अब इसको ट्रिगर करना है, पेट भर गया कैश में, सब जगह पेट भर गया, उस समय वो ट्रिगर करता है और सिर्फ 7 या 8 दिन में 2000 पॉइंट का रैली लेके आता है। ये क्या है? ये है एक्चुअली मूव जो आपको पकड़ना है। ये पूरे साल को ना, अगर मैं इस हिंदू संवत को अगर नाम दूं तो मैं अब आने वाले इस साल को नाम दूंगा गिरगिट। मैंने इसके पहले 5 साल के वीडियो में यूट्यूब की जर्नी में बहुत सारा नाम दिया है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, चॉप जो बाकी हर साल का एक नाम दिया वो अपनी जगह है। हाँ, फुटबॉल के जैसे मिडफील्ड, सेंटर फील्ड, इसके ऊपर बेचना, इसके नीचे रहना, ये पैसा कमाने का समय नहीं है, बचाने का समय है, ऐसा बहुत दिया। अब लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। अब बहुत लोग सुना है कॉपी कर रहे हैं, मेरे पास लोग कट करके भेज देते हैं कि सर देखो वो कॉपी करने दो। मैं आज नाम देता हूँ इस साल को गिरगिट। और ये ध्यान रखना, जो दिखता है वो सही नहीं है, जो दिख रहा है वो सही नहीं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये हर चीज के लिए इस साल में, अब यहां से लेकर अगला 8-10 महीना आप ये याद रखना कि जो आपको दिख रहा है उसको डाउट से देखना, वो सही नहीं है। और जो प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो तो एकदम 100% गलत होगा। जैसे कि अभी जो दिखा कि लोगों को खरीदना ही नहीं है। मतलब मैं बार बार अगर घर, मेरे को याद है 2020 में मैं लिटरली घर जा जाकर बोलता था कि खरीद लो। 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में जब टिस्को 100 रुपया के नीचे आ गया था, घर घर जा जाकर बोलता था टिस्को खरीद लो, किसी को नहीं खरीदना, टिस्को कंपनी बंद हो जाएगी, 2020 में जब 60 रुपया टाटा मोटर हुआ, घर घर जाकर बोला टाटा मोटर खरीद लो, किसी को नहीं खरीदना था। वो 1200 हुआ, सबको खरीदना था। अभी वापस इसी मार्च में घर घर जाकर लिटरली बोला खरीद लो, ये डिस्काउंट सेल चल रहा है, इसमें खरीद लो। किसी को नहीं खरीदना था। ये एक कंफर्मेशन था कि बाजार का यहां बॉटम हो चुका या होने वाला है। बस अब कहीं अगल पगल, आजकल परसों वाली बात। अब आगे क्या? आगे अब नो ट्रेड जोन है, टाइम वाइज 5-10 दिन का कॉशन है। ग्लोबली भी बिटकॉइन एक मेजर, बिटकॉइन को ध्यान रखना, बिटकॉइन शायद नेक्स्ट वीक तक खराब है, उसके बाद फिर एक अप मूव देगा। और इस बार खतरनाक मूव दिया। अगर इस बार बिटकॉइन ने मूव दिया, स्पेशली अगर 4-5 तारीख के बाद से अगर उसका अप मूव चालू हुआ,
बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, राइट रॉन्ग तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। जो मेंबर है उसको मैं रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ डेली बेसिस में। वीडियो यहाँ है, नेक्स्ट वीडियो भगवान करे मैं अगले हफ्ते ही बनाऊँ, पर अगर ना बना पाया तो इस अपने रिस्क मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना है। इस बार अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो में मूव आया तो लिटरली लाइफ टाइम जैसा पैसा बनने वाला है। हम नहीं ट्रेड करते, आई डोंट ट्रेड, नीदर डू आई सजेस्ट, बट जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बोल के जा रहा हूं कि अगर तो ये 4-5 तारीख से क्रिप्टो का बॉटम बनकर अगर ट्रेड बना तो एक पैराबोलिक मूव आ सकता है, पैराबोलिक अप मूव आ सकता है बिटकॉइन में। क्लॉजेस हैं, ये मत बोलना कि सर आपने बोला तेजी है, क्लॉज है इफ बट, वो क्लॉज अगर ये लो जो अभी बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। ये भी सुन लो, ये टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट भी गया तो सस्टेन नहीं होना चाहिए। जस्ट इंट्राडे टूटने को मैं टूटना नहीं बोलता हूं। और अगर 4-5 तारीख से कोई बॉटम बन के अप मूव शुरू हुआ तो इस बार पैराबोलिक मूव मिलेगा और जो ट्रेड करते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा पैसा कमाने का। एंड ऑल्ट कॉइन्स में भी, ऑल्ट कॉइन्स, मेमे कॉइन्स, ये सब में भी जो जिसको बिटकॉइन डोमिनेंस बोलता है, बिटकॉइन डोमिनेंस सबसाइड करेगा। एंड -5 जो बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो -5 टॉप 5 को छोड़कर जो है, आई एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन टू बूम। क्लॉज बता दिया। इंडियन मार्केट आई डोंट सी मच ऑफ डाउनसाइड, अभी है, अभी 1 अप्रैल में जर्क है। फॉर मेंबर्स वी आर शॉर्ट, मेरे एप्लीकेशन पे अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने मेंबर्स पोस्ट को एप्लीकेशन में डाल दिया करूंगा डिलेड 3-4 दिन बाद, पर मैं शेयर करूंगा फॉर लर्निंग पर्पस। मैंने डाला है, फ्राइडे का पोस्ट डाला है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अगर वो सही है तो नेक्स्ट फ्यू डेज कैन बी अगली फॉर इंडिया, इंडियन मार्केट, निफ्टी। बट आई एम नॉट बियरिश, आई एम नॉट बियरिश इन इंडियन मार्केट फॉर नाउ। ये भय जो बेचा जा रहा है क्रैश हो जाएगा मई तक और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आई एम नॉट बियरिश। हम एक बुलिश प्ले कर चुके हैं, अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं है, शॉर्ट पोजीशन है ऑप्शंस के थ्रू। लॉन्ग पोजीशन अगर तो बनता है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही बनेगा, पहली बात, स्टॉप लॉस के साथ। क्रिया और कर्म, वह कर्म होगा, स्टॉप लॉस के साथ ही बनेगा। शॉर्ट ट्रेड ऑप्शंस के थ्रू है, मतलब डिफाइंड है, नेकेड नहीं है। मजा मार्केट में तब आता है जब आप नेकेड लॉन्ग या शॉर्ट करते हो। हमने नेकेड लॉन्ग किया था 22,100 पे और 48,100 पे बैंक निफ्टी, उसको मैं क्लेम कर सकता हूं कि वो उसको लॉन्ग बोलते हैं। शॉर्ट नेकेड शॉर्ट नहीं है, दैट मीन्स आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन डाउन मूव। लॉन्ग वापस पकड़ना है, वो कहां पकड़ना है, कब पकड़ना है, वो देखेंगे, डेटा पे, टेप रीडिंग पे, टाइम साइकिल पे पकड़ेंगे। मैं वापस यही बताता हूं, इस भय को सोचो, लोगों के दिमाग में एक है ना, ये हमेशा बियरिश व्यू बोलता है। मैं आज शायद नया बोल रहा हूं या इसके पहले बोल चुका हूं। अभी फॉर द टाइम भी ये इंडियन मार्केट में बेचने का बाजार नहीं है। यूएस के रिसेशन को, इंडिया के नैरेटिव को, इसको एक बार साइड कर दीजिए। क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का शायद तो ये वापस एक बहुत अच्छा मौका, या तो मतलब जिसको होता है ना निकल चुका। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टॉक की बात करूँ, रिलायंस पावर, अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, अपना रिस्क आप देख लेना, बाय सेल रिकमेंडेशन जरूर है ये, बट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। ये 30-31 से वापस 44 हो गया सिर्फ 7-8 दिन में। आपको देखना होगा क्वालिटी स्टॉक क्या है, उसके पीछे का फंडामेंटल्स क्या है। प्रॉब्ली दिस वाज अगेन वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लाइक कोविड। आप सोचो मैं किसके संग कंपेयर कर रहा हूं, लाइक कोविड, टू इंटर इन सर्टेन गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड सेक्टर्स फॉर लॉन्ग, फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फॉर पैराबोलिक मूव या मल्टी बैगर मूव या वेरी गुड रिटर्न्स। इसको वापस नैरेटिव मत समझ लेना, इसमें फोमो मत क्रिएट कर लेना, इसमें एक्साइटमेंट या ग्रीड मत क्रिएट कर लेना। कौन से स्टॉक को पकड़ना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, कौन से सेक्टर को पकड़ना है, दिस इज अगेन अ मैटर ऑफ एक्सपर्टीज। वो आपको रखना होगा, रिस्क मैनेजमेंट रखना होगा। इस
बाकी वाले साल को मैंने नाम दिया है गिरगिट। तो आप देख लेना ये गिरगिट कब रंग बदल दे और कब रंग बदल के कितना उल्टा चल जाए। बेचा हुआ कि मतलब बेचा हुआ है तो ऊपर, और ऊपर अगर लिया हुआ है तो नीचे। इस चीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब नए वर्षन में, नए अवतार में वापस वीडियोस का सिलसिला रेगुलर होगा, क्योंकि एक शिक्षा मिल गई कि बोलना और बताना क्या है। लॉन्ग टर्म अगर है तो लॉन्ग टर्म बोलकर जाऊंगा, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोलकर जाऊंगा। जैसे आज क्लियर बोला है कि अभी 2, 3, 4, 5, 6 महीनों के लिए ये बाजार बेचने जैसा नहीं दिखता है। अभी डेफिनेटली बाजार करेक्शन मांग रहा है। लेट दैट करेक्शन कंप्लीट। करेक्शन कितना डीप होगा ये नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि 21,800 का जो बॉटम बन चुका है 22,000, वहां तक तो नहीं जाने वाला, वहां तक तो नहीं जाने वाला। अब ये डेटा और टाइम कहाँ मैच होता है, प्राइस कहाँ मैच होता है, वहां से लॉन्ग करना है और वहां से लॉन्ग करके इस बार इस लॉन्ग को नहीं छोड़ना है। ये एक एम्यूनिशन लेने के लिए पीछे आ रहा है वापस। ये 2000 पॉइंट जो ऊपर भागा है, शॉर्ट ट्रैप में भागा। ये शॉर्ट ट्रैप और बियर ट्रैप सुना था, आपको समझाऊंगा। मेजर पॉइंट्स है जो मैंने लास्ट 15-20 दिन, एक महीने में अपने पूरे मेंबर्स को समझाया है, एक एक दिन के रियल डेटा के साथ समझाया कि देखो ये ऐसा है और अब ये ऐसा होने वाला है। और वही हुआ कि जहां वो बियर ट्रैप ट्रिगर हुआ, मेरा मॉर्निंग का मैसेज था कि इज दिस द बियर ट्रैप वी वांटेड, और वहीं पे हमने लॉन्ग किया। इस एक्सप्लेनेशन को पेंडिंग रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं लिख लेता हूं कहीं, मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका। उम्मीद करता हूं कि इस भय को वापस से आप लोग ना बेचें। घटिया स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में है, उस प्राइस का उम्मीद ना करें कि वो वापस आएगा, बिकॉज ये तो वार्निंग मैं कई महीनों से आपको दे रहा हूं, अगस्त सितंबर से, कि इस बार जो मंदी आएगी उसमें कई शेयरों का भाव 8-10 साल तक नहीं आएगा। ये बात मैं उस समय भी बोल के गया था, आज भी बोल रहा हूं। उस समय बोल के गया था, आज ही बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत शेयर हैं, शायद तो 50-60% शेयर्स ऐसे हैं जिनका अब जो अगस्त सितंबर का हाइस था वो अब शायद अगले कई सालों तक आपको नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए अब यहां से जो बाइंग करना है उसके लिए प्रॉपर ज्यूरिस्प्रूडेंस चाहिए, मतलब प्रॉपर एक आपको रिस्क मैनेजमेंट और आइडेंटिफिकेशन चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर वो बैड मनी चेजिंग गुड मनी चेजिंग बैड मनी हो जाए और आप फिर वही गलत स्टॉक लेते रहें जो नीचे का नीचे जाते जाएगा। जो कि लाइव एग्जांपल मैं इंडसइंड बैंक का दे चुका हूं अपने ट्विटर पे। अगर ये 730-40 के ऊपर नहीं गया, माई टाइम साइकिल स्टडीज एंड द स्टॉक स्टडी सेज ये आरबीएल की तरह 100 रुपये में बिक जाए तो बड़ी बात नहीं है। मैंने येस बैंक के लिए बोला था। जो ट्विटर के फॉलोअर है ना, वो ट्विटर पर टाइमलाइन पे जाके देखे, मैंने आरबीएल बैंक के लिए ये 900 रुपये में बोला था, 850 या 900 रुपये में बोला था। आई रिमेंबर वेरी वेल। शायद तो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट वाला दिन था जिसमें उस दिन उसका फर्स्ट सर्किट डाउन सर्किट लगा था, कोविड के जस्ट पहले, 2019 इट शुड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई रिमेंबर इट करेक्टली। ये आरबीएल, इंडसइंड बैंक आरबीएल के वे पे ही जा रहा है। तो अगर आप आरबीएल ही लेते जाओगे, मैं बोल रहा हूं बैंक में बहुत बड़ी तेजी है, मैं आज बोल के जा रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं। 4 डिजिट बैंक निफ्टी कब आएगा वो बाद में बात करेंगे। अभी बैंक में बहुत बड़ी तेजी है। बैंक विल बी द फ्रंट रनर इन द अपकमिंग अप मूव। अभी हो सकता है 1000, 1500, 2000 पॉइंट गिर जाए। दैट विल अगेन बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू सम गुड बैंक्स। मेरे लिए अगेन विथ डिस्क्लेमर, पीएसयू बैंक्स लुक गुड, पीएसयू बैंक्स लुक वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।